उस रसूल को माँ की याद आती है और हुजूर ने बढ़ करके कहा रोते हुए, मुझे मेरी माँ याद आई, काश काश आज ऐसा भी होता कि मेरी अम्मी आमिना होती। कुर्बान जाए, हुजूर की नात सब लिखते हैं, हुजूर भी किसी की मनकबत पढ़ते हैं शान से, किस शान से पढ़ते हैं, काश मेरी अम्मी आमिना होती और आमिना होती कहती बेटे मोहम्मद इधर आ, मोहम्मद इधर आ। और उस वक्त मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता, पढ़ नहीं रहा होता बल्कि पढ़ा रहा होता। अल्लाह अकबर। आका फरमाते मेरी अम्मी मुझे पुकार के कहती है ओ मोहम्मद इधर आना, तो मैं क्या करता? सहाबा ने कहा हुजूर क्या करते? सरकार ने कहा फिर मैं नमाज छोड़ देता और लब्बैक कहकर अपनी माँ की बारगाह में पहुंच जाता। ये हुजूर माँ की अहमियत बता रहे हैं, माँ का मकाम, माँ बाप की अजमत बता रहे हैं। आज लंबी लंबी फोन पर बताओ सबको मनाने का, सेठ रूठ जाए तो उसको मनाते हैं, दोस्त रूठ जाए तो उसको मनाते, कभी माँ बाप को ही मनाया? आज लोग कहते हैं हम इसलिए इतनी मेहनत करते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। मैंने कहा कि बहुत छोटी सी बात है, तरीका बहुत आसान है। अल्लाह का राजी होना बड़ी सादत है, लेकिन काम ये बहुत आसान है, बहुत छोटा सा काम है जिसकी वजह से अल्लाह राजी होता है। अनस इब्ने मालिक ने पूछा मेरे आका मालिक व मुख्तार नबी ये बताएं अल्लाह राजी कैसे होगा और पता कैसे चलेगा? अच्छा सारी जिंदगी लोग नमाजें पढ़ते रहे, इबादतें करते रहे, तिलावत करते रहे, लेकिन किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला कि अल्लाह राजी हो गया। यही तो बात है ना, किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला सिवाय सहाबा के या औलिया अल्लाह के। उनको इसलिए सर्टिफिकेट की बात करता हूं कि रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा कहकर के खुदा ने उनसे रजा का ऐलान किया। लेकिन अब भी नाम बनाम की बात नहीं है, जुमरे औलिया की बात है, जुमरे सहाबा की बात है, लेकिन नाम बनाम किसी इंसान की बात नहीं है ना, ये बात। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम से अनस इब्ने मालिक पूछते मालिक को मौला ये बताएं कि अल्लाह राजी है, अल्लाह को राजी करने का तरीका क्या है, और फिर ये कैसे पता चले कि अल्लाह राजी है कि नाराज है? हुजूर ने कितना आसान नुस्खा दिया, करोड़ों बेशुमार दुरूद और सलाम मेरे आका पर, गैब दा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आका फरमाते जिसके माँ बाप उससे राजी, अल्लाह भी उससे राजी। अगर पता करना है कि अल्लाह राजी है कि नाराज है तो देख ले कि माँ बाप राजी है कि नाराज है। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। अब बताओ खुदा को राजी करने की बात करने वालों, आप अपने घर में जरा झांकें, अपने घर में झांकें और फिर देखें कि हमारे माँ बाप हमसे राजी। एक दिन में 50 मरतबा माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप को अज़ियत पहुंचाने वालों, अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है। हुजूर ने सर्टिफिकेट दे दिया। और अगर बिल फर्ज अल्लाह ना करे, सुन्नी इज्तिमा में अपने कारोबार को छोड़कर, ऐशो आराम को छोड़कर आने वालों, अगर अल्लाह ना करे तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो आज ही लौटने के बाद फौरन उनको राजी कर लो। इधर वो राजी होंगे, उधर अल्लाह राजी होगा। रब की रजा उनकी रजा पर है, और माँ बाप को राजी करना कितना आसान है, कितना आसान है। अरे अगर वो नाराज हो जाए, उनके गले लिपट करके कह दो तुम मुझसे राजी हो कि नाराज, फौरन राजी हो जाते। उनके मुंह में कोई लुकमा डाल दो तो उनको कितना अच्छा लगता है, उनके कदम चूम लो। मेरे आका फरमाते जन्नत का दरवाजा चूमने के मुतरादिफ है। लेकिन कहां है वो माँ बाप की अजमत, कहां है वो माँ बाप का मकाम? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके माँ बाप नाराज है मुझे डर लगता है वो मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। घंटों फोन पर लड़कियों को मनाने वालों, ये झूठी मोहब्बतों के जाल में अपने आप को तबाह करने वालों, अपने पैसों को नाजायज हराम कामों में खर्च करने वालों, जितने पैसे तुम नाजायज और हराम कामों में खर्च करते हो, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा भी माँ बाप पे खर्च करो तो उनके दिल से दुआएं निकलेगी। और माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हर बंदा आपके साथ रियाकारी कर सकता है, गहरे से गहरा दोस्त मोहब्बत के झांसे में नफरत दे सकता है, लेकिन अगर कहीं पर खुलूस के साथ मोहब्बत है, बड़ी माजरत के साथ, बीवियों को मशकूक करने नहीं आया, लेकिन बात सच्ची कहना चाहता हूं, कभी बीवी भी मोहब्बतों के शहद के अंदर नफरतों का जहर दे सकती है। एक तारीख है, लेकिन हर बीवी ऐसी नहीं होती। अल्लाह करे आपकी बीवी ऐसी ना हो, लेकिन ऐसा है
کہ محبتوں کے شہد کے اندر نفرتوں کا زہر عورتوں نے بھی دیا ہے. اگر کہیں پر خالص محبت اس دنیا میں ملے گی تو وہ ماں باپ کے پاس ملے گی. ایک ماں جو اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے. جیسے جیسے دن گزرتے ہیں اس کی تکلیف بڑھتی ہے, لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ یہ کہاں سے مل گیا, بلکہ اس کی تکلیف بڑھتی ہے تو اس کی خوشی بھی بڑھتی جاتی ہے. جس نے تیری خاطر اتنی تکلیفوں کو خوشیوں سے سہا, جب وہ بڑھاپے کی منزل کو پہنچ کر بیمار ہوتے ہیں تو کہتا ہے کب موت آئے گی. ماں باپ کی موت میں تیرا کتنا بڑا نقصان ہے. ماں باپ کی موت میں اے مسلمان تیرا کتنا بڑا نقصان ہے. اگر حج کرنا ہو تو میدان عرفات کی تاریخ کا انتظار کرنا پڑے. جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو تاریخ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. محبت سے ماں کا چہرہ تک لیں اور پھر ڈاؤٹ فل حج نہیں, میرے صادق و مصدوق نبی نے کہا مقبول حج کا ثواب پالیں, مقبول حج کا ثواب پالیں. آج میری قوم کے جوان دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنے دوستوں پہ خرچ کریں گے, ماں باپ پہ خرچ نہیں کریں گے. آج وہ وقت دیکھ لیں. اسی حدیث کو پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں کیونکہ عشاء ہمیں ٹائم پر پڑھنا ہے اور وقت پر اجتماع ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے. اس پر بات سن لے غور سے. آقا فرماتے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ دوستوں پہ خرچ کریں گے, ماں باپ پہ خرچ نہیں کریں گے. پکنک پر جاتے ہیں, چائے کے لیے پیسہ دینے کی باتیں بڑھ کر دیتے ہیں, دینا چاہیے. دوستوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور بہت بڑی نیکی ہے. لیکن ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ماں باپ پہ نہیں کرتے اور وہاں کرتے ہیں. جو ماں باپ پہ کرتے ہیں اور دوستوں پہ بھی کرتے ہیں, پھر اس سے بڑھ کر جنت کا حقدار کون ہے؟ جو دوستوں کو خوش کرے. آقا فرماتے دوستوں کی خوشی جنت کی راہ ہے.